मुंबई की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से तुलना कंगना रनौत को पड़ी भारी। मुंबई की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से तुलना कंगना रनौत को पड़ी भारी। ये लो नया कंट्रोवर्सी। मुंबई को पीओके के बराबर समझ रहे हैं कंगना रनावत। ये क्या मामला है? लेट अस सी व्हाट इट इज। कंगना रनौत ने संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए कहा था, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे मुंबई वापस न आने की खुली धमकी दी है। मुंबई की गलियों में आजादी के नारे लगने के बाद अब खुली धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया है। आरोप लगाते हुए कहा था, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे मुंबई वापस न आने की खुली धमकी दी है। मुंबई तो कहने का मतलब ये है कि कंगना रनावत जो बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बम्बई बन गया है। आप लोग इतने साल से यहाँ पे रहते हैं, आप लोग को महसूस हुआ कि ये पीओके हुआ है बम्बई, या बम्बई में इसी तरह से होता है, या पीओके क्या है या बम्बई क्या है, ये अभी तक कंगना रनावत को नहीं पता चलने लगता है। तो इस तरह का बयानबाजी करती है। अच्छा, ये किस मामले में किया है? क्या है ये मामला? मामला एकदम सिंपल है कि कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस के एफिशिएंसी के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में गलत लफ्ज निकाला। तो संजय राउत ने उसे समझा है कि ये भाई गलत बातें मुंबई पुलिस के बारे में कम से कम मत बोलो। हमारी मुंबई पुलिस है जिन्होंने बहुत टेररिज्म, बहुत बड़े गैंगस्टर लोग, इन सब लोगों को ठीक करके एकदम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करके मुंबई को काफ़ी अच्छा रखा है। यहाँ पे लोग नंगे पाँव आते हैं, रास्ते में सोते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा है मुंबई। तो ऐसे मुंबई और ऐसे मुंबई पुलिस के बारे में इस तरह की बातें नहीं करो। तो उल्टा कंगना रनावत ने उसको धमकी दे दिया। अब क्या धमकी है, क्या बात है, ये देखते हैं। दरअसल जब से सुशांत केस में उन्होंने आगे बढ़ बढ़कर बोलना शुरू किया है, तभी से उन्होंने अपने अंदाज से सभी को हैरान करके रखा है। और इसी सिलसिले में अब कंगना ने मुंबई के कई नेताओं को धमकी और चेतावनी देते हुए कह दिया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं और किसी के बाप में दम नहीं है कि वो उन्हें रोक दे। ये लो, सुशांत सिंह के केस में बोलते 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 अभी मुंबई पुलिस में बोलने लग गया है। मुंबई पुलिस को बोलते बोलते बॉलीवुड के एक्टर लोग के खिलाफ, अभी नेताओं के खिलाफ भी बोलने लग गया है। अब क्या बोलता है, सॉरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि मैं बम्बई में आऊंगी 9 तारीख को। और इसी सिलसिले में अब कंगना ने 9 तारीख को किसी का बाप में दम है तो मुझे रोक के दिखाए। मेरी बात एक समझ में नहीं आ रहा है कि गलत स्टेटमेंट मुंबई पुलिस के बारे में किया, इसलिए कोई पॉलिटिकल लीडर ने या फिर यूँ समझो कि संजय राउत ने समझाया कि इस तरह का स्टेटमेंट मत दो। उस बात को नहीं समझ के उसके ऊपर से और धमकी करके बोलने का, किसी के बाप में हिम्मत है तो, अरे बोला तो बेटा ने बोला ना, बाप कहाँ से आया यहाँ पे? मतलब जबान में ही कंट्रोल नहीं। हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, फेमिनिन बोलता है, औरत जात के जबान ऐसी होती है। किसी के बाप में दम है तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस? यानी कि इतनी दौलत जमा कर लिया मुंबई में आकर, यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था। स्पॉट बॉय के सामने भी आवाज़ नहीं निकलती थी जब नई नई आई। उसके बाद में लक ने फेवर किया, हीरोइन बन गई, करोड़ों कमा लिए। तो बम्बई को ही टारगेट करो। बम्बई के नेता लोग अगर कोई सही बात बोल रहा है तो उसको ही उल्टा बोलो, ऊपर से सब लोग का बाप भी निकालो। क्या ही शायद संजय राउत ने सही कहा था। अल्शोई उन्होंने क्या कहा था।
क्या ये एक महिला को शोभा देता है? जो पढ़ी लिखी महिला है उनको शोभा देता है? अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी। ये मेंटल केस है। आप मानते हैं कि कंगना रनौत मेंटल है? मैं क्यों मानूं? आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लोगों के जो रिएक्शन चल रहे हैं, लोग यही बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंगना रनावत एक मेंटल केस है। बॉलीवुड के और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों का मैंने कमेंट्स देखे, कोट्स देखे, इससे ये मालूम पड़ता है टोटली दिमाग से चली गई है। ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक छोटी सी बात को इतनी खींच तान कर इतना लंबा और चौड़ा क्यों किया जा रहा है? क्या है इसके पीछे? और एक स्टेटमेंट है संजय राउत का, वो देखते हैं। मुझे पूछना था क्योंकि कंगना रनौत ने मुंबई शहर को पीओके से कंपेयर कर लिया। तो उनको पीओके में 2 दिन के लिए सरकारी खर्चे से भेजना चाहिए। नहीं तो हम उनका पूरा बंदोबस्त करेंगे, खर्चा देंगे। एक बार देख लीजिए पीओके क्या है, वहाँ के लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या बोलते हैं, उनकी क्या भूमिका है। और दूसरी बात, पीओके तो हिंदुस्तान का हम मानते हैं हिंदुस्तान की भूमि है, इसीलिए तो हम उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं ना। क्यों? और अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने किए थे मोदी साहब ने, हमारे आर्मी ने, वो तो पीओके में किए थे क्योंकि हमारा है। वहाँ टेररिस्ट कैंप्स है पाकिस्तान के, उसको खदेड़ दिया था हमने। सही बोले। कंगना रनौत को सरकारी खर्चे में पीओके में भेज देना चाहिए ताकि वो जावे वहाँ पे जो टेररिस्ट लोगों का कैंप है छुपे हुए, उनके साथ में बैठे, खावे पीवे, और फिर बाद में ये सोचे, महसूस करे कि बम्बई सेफ है या पीओके जैसा बम्बई है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी मुंह में आवे वो बोलते जाओ, कुछ भी मुंह में आवे वो बोलते जाओ। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन कहाँ से कमाए? खैर छोड़ो इस बात को, ये पैसे की बात तो बाद में कर लेते हैं। लेकिन अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे फिल्म्स किए, खास करके झांसी की रानी की फिल्म किए, कम से कम झांसी की रानी की नहीं तो झांसी की रानी में रोल किया, उसका तो इज्जत रखते। कंगना रनावत का जो स्टेटस था, जो स्टैचर था, वो झांसी की रानी करने से महान हो गया था। आज धक मिट्टी में मिला दिया। ऐसे हिस्टोरिकल बड़े बड़े वीर लोगों का फिल्म करने के बाद में भी इस तरह का तुच्छ रिमार्क्स पास करते हो, बाप का नाम लेते हो, ये लेते हो, वो लेते हो। व्हाट इज दिस? और जिस बम्बई में खाली हाथ आए और भर भर के लेके गए अपने गांव, उस मुंबई को टेररिस्ट कैंप बोल रही हो। ये संजय राउत ने जो बोला वो मेंटल केस नहीं, ये नमक हरामी का केस है, एहसान फरामोशी का केस है। जहां पे तुमने खाना खाए, ऐश किए, उसकी नमक हरामी किया है। और जितने बॉलीवुड लोगों का एहसान लेकर इतनी बड़ी स्टार बनी, एहसान फरामोशी किया है। तो मेरे हिसाब से मेंटल नहीं, ये बड़ी चालाक, अपना चीप पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि आजकल तो फिल्म मिलती नहीं है, समय गुजर गया, नए नए हीरोइन दूसरे आ रहे, कुछ नहीं मिल रहा है, तो चीप पब्लिसिटी करके कैसा पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म में खड़ी रहने का ये सीखा है। तो एज ए क्रिमिनल लॉयर एंड एज ए सिटीजन ऑफ मुंबई, मुझे भी बहुत दर्द हुआ कि मुंबई को पाकिस्तान
ऑक्यूपाइड कश्मीर से तुलना करने में, खास करके ये लोग जिनको बम्बई ने सब कुछ दिया है, बम्बई वाले को बहुत कम दिया है। ये बाहर के आने वाले सब कमा डमा के बैठे हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं और उसके बाद में मुंबई पर ही कीचड़ उछालते हैं। तो मेरे हिसाब से कंगना रनौत पागल ही नहीं, मेंटल केस ही नहीं, नमक हराम और एहसान फरामोश लेडी है।